हो चुका है। आज से ही राजस्थान विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश में पहली बार पात्र मतदाताओं को ये सुविधा मुहैया कराई गई है। आज से ही प्रदेश भर में होम वोटिंग शुरू होगी, जिसमें 62,927 पात्र मतदाताओं ने अपना आवेदन किया हुआ है। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को इसमें मौका मिलेगा। बताते चले कि प्रदेश में पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए शुरू की होम वोटिंग की सुविधा और आज से शुरू हो गई है। 2 चरणों में चलने वाली इस प्रक्रिया को 7 दिन में पूरा किया जाएगा। इसका पहला चरण 19 नवंबर तक चलेगा और दूसरा चरण 20 से 21 नवंबर को होगा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अरबाज सीधे जुड़े हुए हैं। अरबाज, पहली बार ये प्रक्रिया की सुविधा राजस्थान विधानसभा में दी गई है। इसका क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी तक जो लोग बुजुर्गी की वजह से, बुढ़ापे के हालात की वजह से या जो दिव्यांग अपनी दिव्यांगता की वजह से मतदान केंद्र नहीं पहुंच पा रहे थे और अपने सबसे महत्वपूर्ण मताधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों तक भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी पहुंच बनाई है और औपचारिक रूप से राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान आज से शुरू हो गया है और ये होम वोटिंग के जरिए किया जा रहा है। यहाँ पर मतदान की ये देख सकते हैं कि आप पूरी टीम है, बीएलओ हैं, बाकायदा इनके अधिकारी हैं, ये पूरी टीम यहाँ पर आई है और मतदान के लिए बाकायदा लोगों से बातचीत कर रही है। यहाँ पर 84 वर्षीय जो बुजुर्ग मतदाता हैं अब्दुल मुकीत, उनका वोट डलवाया गया है। जो टीम के कोऑर्डिनेटर हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत ही गोपनीयता से उन्होंने पूरा काम किया। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? कमलेश कुमार मीना। कमलेश जी, क्या प्रक्रिया की आपने? सर, पहले इनको समझाया भाई वोट कहाँ डालना है, बैलेट पेपर दिया है, बैलेट पेपर भी इनको टिक लगाने का है। जी जी। उन्होंने जो जिसको अपने इच्छा अनुसार उसको बैलेट बॉक्स में अंदर डाल के इस वाली मतपेटी में डाला? हाँ, पहले से बॉक्स बना के बॉक्स को जो तो पहले प्रक्रिया समझाई कैसे करना है। हाँ, गोपनीयता पूरी बरकरार रखी जाती है इसमें। तो आप देखिए कि ये मतपेटी है, इसमें पूरी गोपनीयता रखी गई, बाकायदा इनको समझाया गया, कैंडिडेट का इनको जो बैलेट पत्र है वो दिया गया। और ये बुजुर्ग हैं 84 साल के अब्दुल मुकीत, जो हमारे एक तरह से देखा जाए पहले मतदाता है, सबसे शुरुआती। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपने कितने दिनों बाद मतदान किया? बहुत ही अच्छा किया है और बहुत ही अच्छा इंतजाम रहा है और बड़े तरीके से वोट मेरा लिया गया है। मैंने बड़ी खुशी के साथ रफीक खान को वोट दिया। वोट आप ये मत बताइए किससे, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि अभी तक जो आप बुजुर्ग थे, आपने किस तरह से सारी चीजें रही, आपको लगा था कि मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो सभी बुजुर्ग दिव्यांग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और उनकी भी वैल्यू होगी एक तरह से पूरे जो लोकतंत्र के महापर्व में? बिल्कुल, मैं अपने घर पर ही मौजूद हूँ और मुझे मतदान दाता जितने भी आए हैं उन्होंने मुझसे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अखलाक के साथ वोट लिया मुझसे और बड़ा अच्छा मेरे साथ। अरबाज, इनसे आप ये पूछ सकते हैं क्या जो पहले इसके पहले 2018 में मतदान हुआ था, तो क्या ये अपने घर से बाहर निकल के जा पाए थे? कैसी स्थिति थी? कब किया था? 2018 वाला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मतदान कर पाए थे? हाँ, वो तो मैंने कर दिया था जाकर, जब सक्षम थे चलने फिरने। हाँ, जब मैं जा फिरता था। अभी कब से आप नहीं चल फिर पा रहे थे? मैं बहुत काफी टाइम हो गया, 2-3 साल तक हो गए, मेरी स्लिप डिस्क हो गया, जिसकी वजह से मेरे नीचे का धड़ बिल्कुल रह गया। नर्वस सिस्टम से मैं बीमार हूँ। क्या जॉब करते थे? अब मैं मेल नर्स था, ग्रेड 1, वहाँ से डॉक्टर पीके सेठी साहब के साथ रहा हूँ मैं, उनके साथ 20 साल रहा और बहुत अच्छा व्यवहार रहा। पद्मश्री वगैरह सब उनको वहाँ से दिलाया। और शुक्रिया बासी साहब, आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपने मतदान किया और एक मजबूत जो जमहूरियत बनाने में पूरे मुल्क के लिए योगदान आपने दिया है। तो आप देखेंगे ये टीम है। सर, आपके लिए बड़ी चुनौती होगी, 1 महीने से ट्रेनिंग ले रहे थे आप इसकी? बिल्कुल 3 ट्रेनिंग हो गई साहब। जो भी सरकार का निर्वाचन आयोग से जो भी है उस हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से इनका वोटिंग करवाई है। इनसे जो भी है, एक यहाँ पे छोटा मतदान केंद्र भी बनाया डेमो के लिए। जहाँ ये होगा वो पूरा घर ही एक तरह से मतदान केंद्र बन जाता है। तो आप देखेंगे कि ये एक तरह से मतदान केंद्र है शॉर्ट, जिसको कवर कर दिया जाता है इस मतपेटी के चारों तरफ और घर घर मतदान केंद्र बन रहा है एक तरह से। ये पूरी टीम है जो 1 महीने से पूरी इसमें लगी हुई है। और इस इलाके में करीब करीब कितने आपके मतदाता हैं जो ऐसे हैं जिनको आप कर रहे हैं? आदर्श नगर क्षेत्र में 370 हैं। 370 मतदाता, और ये 14 से लेकर 19 तारीख तक इनको लेंगे? 14 से 19 तक लेंगे। यदि फिर भी कोई बच जाता है तो फिर 20 तारीख को। अभी लोगों से संपर्क हो पा रहा है? दे रहे लोग? कितने हो गए आज मतदान? 4 और आज का कितना टारगेट है? 11।
आज 11 लोगों का मतदान किया जाएगा इस विधानसभा क्षेत्र में और देखिए कि ये पूरी टीम है, ये मतदाता है और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन टीम बाहर मौजूद है जो एक एक आदमी के साथ अंदर जा रही है। सर करीब 7,000 मतदाता हैं जयपुर में, तो क्या तैयारी है, क्यों अलग? पहले कितने लोग थे ऐसे जो नहीं दे पाते थे और अब कर पाएंगे? बहुत से लोग थे जो वोट डालने जाते थे, लेकिन गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है, इसके जरिए घर घर बीएलओ को पहुंचाया कि टीम बनाया, पहले लिस्ट बनवाई कि कितने दिव्यांग हैं, 40% ज्यादा और 80 साल से ऊपर जो बीमार है, जो चल नहीं सकते, आ नहीं सकते वोट डालने के लिए, उनके लिए टीम बनाई है। लिस्ट मांगी हमसे बीएलओ से, हमने लिस्ट दी, उसके बाद पार्टी आई है। 14 तारीख शुरू हो गई, 14, 15, 16, 17, 18 तक रहेगी। तो सब जगह अपने अलग अलग पार्टी है जो है उसके हिसाब से, वार्ड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, भाग संख्या के हिसाब से, अलग अलग भाग संख्या के हिसाब से है। जो भाग संख्या है 101, 102 उसका है। तो आप देख सकते हैं कि मतदान पार्टी यहाँ पे रवाना हुई है अगले मतदान के लिए और ये अब धीरे धीरे सीधे उस घर पहुंचेगी जिस घर जाकर के इनको और आगे जो है महिलाओं का मतदान करवाना है। 2 बुजुर्ग महिलाएं हैं जो यहाँ से 4 गली आगे है और ये बाकायदा गाड़ी में बैठेंगे अब और मतदान के लिए उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंचेंगे जो सुबह से इंतजार कर रही हैं और तैयार होकर के बैठी है अपने घर में। अलग अलग इलाके में अलग अलग टीम गई हुई है, अलग अलग इलाके में अलग अलग टीम को भेजा गया है। देखिए राजस्थान की 200 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें हर विधानसभा क्षेत्र में बाकायदा ऐसी 5-5 टीमें लगी हुई हैं और आप ये मान करके चलिए करीब 1000 टीम अभी पूरे राजस्थान के अंदर एक एक घर पहुंच करके ठीक इसी तरीके से मतदान कर रही हैं। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो अपने मेरे साथी के साथ बैठे और इस टीम के साथ साथ हम रवाना हो रहे हैं अगले मतदान केंद्र के लिए कि जहां पर ये पहुंचेंगे और बाकायदा मतदान करेंगे। ठीक है अरबाज, आप साथ साथ में चलते रहिए लेकिन सवालों का जवाब भी देते रहिए। ठीक है अरबाज, लेकिन जब भी चुनाव होता है देखिए आरोप जरूर लग जाते हैं वीवीपैट पे, ईवीएम मशीन पे। क्या यहाँ पर जो सुविधा पहली बार प्रोवाइड की गई है ये इसके वैलिडिटी पर सवाल क्या नहीं उठेगा? देखिए होम वोटिंग को लेकर के जो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई थी प्रवीण गुप्ता से कि इस टीम का सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी गोपनीयता और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें दिखा रहे थे और अब इस बीच में जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, व्यापारी से लूटपाट। चित्रकूट इलाके में व्यापारी से 1.5 लाख रुपए लूटे गए हैं। घर लौटते वक्त नोटों से भरा बैग छीनकर बदमाश भाग गए और उस बैग में 1.5 लाख रुपए थे। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित रामचंद्र विजय ने चित्रकूट थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। बैग में रखे हुए थे 1.5 लाख रुपए और दुकान की चाबियां। बदमाशों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब पुलिस उन तमाम बदमाशों को देखकर पहचानने की कोशिश कर रही है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर आगे की कार्रवाई में मदद लेने की भी कवायद में जुटी हुई है।